नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति कपूर है और आज मैं हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से वुमेंस डे के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगी। प्राइमरली आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में बैलेंस, संतुलन कैसे बनाएं। हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, 8:30 बजे हमें शुरू करना था और कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से हम शुरू नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब हम संतुलन की बात करें या बैलेंस की बात करें तो सभी चीज़ों में एक तरीका का बैलेंस होता है। हम सब जानते हैं कि संतुलन प्रकृति का एक नियम है। कड़वा है तो मीठा भी है, दिन है तो रात भी है। और यदि कहीं पे किसी भी एरिया में असंतुलन होता है तो कोई ना कोई दुर्घटना घटती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे हमेशा एक तरीके का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हो न हो जीवन के साथ मृत्यु भी है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में अगर रसायनों का असंतुलन होता है तो उस केस में भी रोग पैदा होता है। उसी तरीके से यदि मन में, हमारी भावनाओं में असंतुलन होता है तो एक तनाव पैदा होता है। इसीलिए हमारा समाज हर परिप्रेक्ष्य में, हर परिवेश में एक बैलेंस्ड लिविंग या एक संतुलित लिविंग की बात करता है। और यदि समाज में असंतुलन होता है, बहुत ज़्यादा भिन्नता, डिफरेंसेस, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो सामाजिक बीमारियों का, सामाजिक व्याधियों का जन्म होता है। तो हम बैलेंस की बात स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में तो करते ही हैं, पर आज हम वुमेन्स डे के संदर्भ में क्यों कर रहे हैं बैलेंस की बात? क्योंकि सबसे बड़ा संतुलन जो हमें ज़रूरी होता है वो रिश्तों में होता है। और यदि रिश्तों में, संबंधों में बैलेंस नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है तो बहुत बड़ा तनाव पैदा होता है। एक नारी की ज़िंदगी में देखा जाए तो बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह के खिंचाव देखे जाते हैं। इनफैक्ट आज हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस तरह का हमारा दौर चल रहा है, उसमें रोल्स, जो कि सामाजिक रोल जिसको बोलते हैं, सोशल रोल्स बोलते हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। किसी ज़माने में हमें मालूम होता था कि अगर हमने फैमिलीज़ की बात करनी है, परिवार या समाज की बात करनी है, तो सबके अपने अलग अलग रोल्स हैं। एक स्त्री है तो उसने घर देखना है, बच्चों को पालना है, बच्चों को संभालना है। एक पुरुष है तो उसने परिवार की भरपाई के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए सामान इकट्ठा करना है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। तो एक तरीके से जब ये संबंध बनाया गया तो एक डिवीजन ऑफ लेबर था। लेकिन जब ये डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा रिजिड होने लग गया, एक समय आया जब स्त्रियां प्रताड़ना का शिकार होने लगी, या जब वो चाहती थी कि वो घर परिवार से बाहर जाके कुछ और कर सकें तो वो नहीं कर पाती थी और उससे उनमें तनाव पैदा हुआ, एक तरह का असंतुलन पैदा हुआ। तो नया दौर शुरू हुआ जहाँ पे इन रोल्स को वापस से रीडिफाइन किया गया। आज की डेफिनेशन में मोस्ट फीमेल्स वर्किंग हैं, बहुत महिलाएं काम करती हैं और इस काम के दौरान वो बाहर का रिसोर्सेज इकट्ठे करना, पैसा कमाना, घर के लिए ज़रूरतों को पूरा करना, अपनी और अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़रूरतों का पूरा करने का ख्याल रखती हैं। उसके साथ साथ वो घर का भी ख्याल रखती हैं। आज भी बहुत हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे घर में खाना भी स्त्री ही बनाती है और बाहर जाके काम भी स्त्री ही करती है। बच्चों को भी स्त्री पढ़ाती है और बच्चों को पालने पोसने, बड़ा करने का, खिलाने पिलाने का काम भी स्त्री ही करती है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे महिलाएं और पुरुष ये समझ रहे हैं कि एक तरह की बराबरी हमें ज़रूरी है, हमें सब चीज़ों को बराबर माध्यम से करना है। लेकिन किस हद तक हम इसमें सफल हो चुके हैं वो अभी भी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज हमारे पास अभी भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बराबर का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। तो इस सब से क्या होता है?
सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास एक व्यवसाय है, एक काम है, वो सिर्फ प्रोफेशनल तौर पे जो बाहर जाके पैसा कमाने वाला काम है, सिर्फ वही ही काम नहीं है। हर इंसान की लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक पर्सनल यानी कि वैयक्तिक, एक प्रोफेशनल यानी कि जिस काम में आप ऑक्यूपाइड हो, जो आप काम कर रहे हो वो, और एक सोशल सामाजिक एस्पेक्ट होता है। और इन तीनों को एक तरह का ट्रायंगल बनता है, जिसमें तीनों जगह हमारी इमोशंस की, हमारी भावनाओं की इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी एनर्जी लगती है, फिजिकल एनर्जी भी लगती है, मेंटल एनर्जी भी लगती है। और अगर इन एनर्जीज में, इन तीनों चीज़ों में एक तरह का संतुलन नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई हिस्सा हमारी ज़िंदगी का नकारा जाता है, और जो हिस्सा नकारा जाता है वो सफ़र करता है। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन का काम सिर्फ बाहर जाके काम करना ही नहीं है। प्रोफेशन का काम घर में भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी काम की कैटेगरी में आते हैं। कई महिलाएं हैं जो बाहर काम करती हैं और बहुत तरह का गिल्ट महसूस करती हैं कि मैं अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ, या उन्हें कई बार ये सुनने को मिलता है कि वो घर को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, या वो खाना नहीं बना रही हैं, मेड आके खाना बनाती है, तो इसलिए बाकी लोगों को उस तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो कि एक माँ के हाथ का होना चाहिए। इस तरह की काफ़ी बातें आज भी हम सुनते हैं। और जब हम सुनते हैं तो हमें ये भी मालूम चलता है कि वो महिलाएं किस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, क्योंकि वो एक तरफ अपने इंडिविजुअल सेल्फ को, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहती हैं, काम में अच्छी हैं, स्किल रखती हैं और उस पर फोकस करना चाहती हैं, इसलिए उनको अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स के बीच में अपने आप को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ मन में एक गिल्ट लेके चल रही होती हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, घर का ख्याल नहीं कर रही हूँ, और धीरे धीरे उनमें एक तरह की इमोशनल एग्जॉस्शन होने लग जाती है, एक बर्नआउट होने लग जाता है। ये बर्नआउट करियर में बहुत मेल प्रोफेशनल्स में भी आया है, बट फीमेल्स जो कि एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना चाहती हैं, करियर में, प्रोफेशन में ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहती हैं, उनमें ये बर्नआउट जल्दी आता है और उसका असर उनके स्वभाव पे, उनके पर्सनालिटी पे, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे पड़ता है। दूसरी तरफ यदि महिलाएं अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को, या अपनी जिन चीज़ों में वो माहिर हैं उन चीज़ों को साइड पे रख के, अपने करियर को साइड पे रख के घर परिवार में समय देने लगती हैं, उनमें भी एक तरीके का मानसिक तनाव पैदा होता है, जिसमें वो अपने आप में एक तरह की हीन भावना में ग्रस्त होने लग जाती हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बच्चा पैदा किया, बच्चा बड़ा किया, अब वो आगे स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है और उन्होंने कुछ लूज़ कर दिया है अपनी लाइफ में, या फिर उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, उन्हें अपने आप में कमी महसूस होने लगती है। ऐसी दोनों ही स्थितियां जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि क्या वही समय सही नहीं था जहाँ पे रोल्स डिफाइंड थे या रोल्स डिवाइडेड थे। पर वो सही नहीं होगा, इसलिए ये स्थिति आई जहाँ पे महिलाओं ने प्रताड़ना झेली और वुमेन्स लिबरेशन की मूवमेंट आई। अगर वो बिल्कुल ही ठीक होता तो ये स्थिति भी नहीं पैदा होती। तो इसीलिए अगर हमें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना है, एक समन्वय, एक संतुलन लाना है, तो उसमें हमें हर चीज़ को जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करना है, उसको बराबर मात्रा में तोलना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या अहमियत रखता है और हमें मेरे में क्या अहमियत नहीं रखता है। तो यूजुअली जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, चाहे वो मेन में बात करें, चाहे वो वुमेन में बात करें, तो वो स्वास्थ्य के संबंध में ही बात करते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह का संतुलन नहीं मेंटेन कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य अफेक्ट हो रहा होता है।
आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो काम में और घर बार को देखने में, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहे, आप रूटीन से जैसे सोना जागने का एक रिदम होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी मील स्किप कर रहे हो, कोई ब्रेकफास्ट नहीं ले रहा है, कोई लंच नहीं ले रहा है। तो जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो एक असंतुलन पैदा होता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे दिखने लगता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मन में एक तरह का तनाव पैदा होता है, जिस वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, बेचैनी, नींद प्रॉपर नहीं आना, भूख नहीं लगना, स्ट्रेस ईटिंग होना और अपने तनाव को कम करने के लिए नशे का सेवन करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जो कि एक फर्टाइल ग्राउंड है किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारी को पैदा करने का। तो अब इस बैकग्राउंड के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि किया क्या जाए, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कैसे बैलेंस मेंटेन किया जाए। और ये सवाल हम सबके मन में रहता है। कभी हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ये कहते हुए कि वो बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं या सो नहीं पाते हैं, और उनको बोलो कि नहीं 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो कैसे करें डॉक्टर, हमारा तो काम ही रात को 11 बजे तक ख़त्म नहीं होता है। या फिर आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, कैसे करें डॉक्टर, मुझे तो सुबह 5 बजे उठ के बच्चों का खाना बनाना होता है। तो कैसे करें? करने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए लाइफ में संतुलन बनाना ज़रूरी है। आखिरकार हम किसके लिए पैसा कमा रहे हैं या किसका ख्याल रख रहे हैं? यदि हम अपने मन में खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो हम किसी और को भी खुशी और संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को साइड पे रख के एक तरफ रख के हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी खुशियों को, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। पर सच ये है कि जो हमारे पास है नहीं वो हम दे नहीं सकते। यदि हमारे अंदर में खुशी नहीं है तो हम दे नहीं सकते, अगर हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं है तो हम दे नहीं सकते। तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्नॉलेज द फैक्ट, ये चीज़ को एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हर चीज़ की महत्वता है। हमारी पर्सनल लाइफ का भी महत्व है, हमारी सोशल लाइफ का भी महत्व है और हमारे वर्क लाइफ का भी महत्व है। दूसरी बात है प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का दिन है, एक लिमिटेड पीरियड है, हमें हर चीज़ को उस हिसाब से करना है जितनी उसकी महत्वता या प्रायोरिटी हमने दी जाती है। अब वो बैलेंस करने के लिए जनरली मेरा एक सिंपल सा इक्वेशन होता है। हमारे पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड करें, 8-8 घंटे के 3 भागों में डिवाइड करें। 8 घंटे की नींद हम सबको चाहिए। अगर आप 8 घंटे लगातार नहीं भी सो रहे हैं तो 6 से 8 घंटे का पर्सनल रेस्ट हमको चाहिए। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह की जो रासायनिक प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है वो एक रेस्ट चाहती है, और अगर वो रेस्ट उनको नहीं मिलता है तो वो डिस्टर्बेंस आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। हमारी बॉडी में एक बॉडी क्लॉक है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारे सोने उठने का जो तालमेल है वो सूर्य के उगने और अस्त होने पे निर्भर करता है, और उसी के साथ हमारे हार्मोनल क्लॉक्स भी चलती हैं। फीमेल्स में खासकर ये हार्मोनल क्लॉक्स जो हैं मंथली साइकिल के दौरान देखी जाती है। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। हमारी फर्टिलिटी पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। थायराइड और शुगर जैसी बीमारियां इन्हीं लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस की वजह से पैदा होती हैं। तो अब जब हमें मालूम है कि हमें एक रेगुलर 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, तो अब बाकी बचे हुए 16 आवर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसको भी हम 8 आवर्स को वर्क आवर्स में डिफाइन करते हैं। इंसिडेंटली सब सरकारों ने भी 8 घंटे को काम का समय माना है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को सोच के माना है, बट लकीली है वही। तो हमें 8 घंटे काम करना है। अब काम क्या है? जो भी चीज़ हम अपने या अपने परिवार के रख रखाव के लिए, ख्याल के लिए कर रहे हैं, उसको हम वर्क बोलते हैं या ऑक्यूपेशन बोलते हैं, समथिंग दैट ऑक्यूपाइज अस।
तो चाहे आप घर के बाहर काम कर रहे हैं, चाहे आप घर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप घर में खाना बना रहे हैं या फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसी काम के दायरे में ही आते हैं। दीज आर ऑक्यूपेशंस। तो 8 आवर्स अगर आपने काम किया है बाहर का और उसके बाद 4 आवर्स आप घर का काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप 12 घंटे काम कर रहे हैं। अब आप अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ का समय निकाल के वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो होता है पर्सनल समय, जिसको 8 घंटे का माना गया। अब इस 8 घंटे को आप डिवाइड कर दें, किस चीज़ में यूज़ होता है? नहाना, धोना, खाना पीना, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसमें हमें एक्सरसाइज का टाइम भी चाहिए, इसमें हमें बैठ के तसल्ली से खाने का टाइम भी चाहिए, इसमें हमें सोशलाइज करने का टाइम भी चाहिए, जो हमारी सोशल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कि हम बातें कर रहे हैं, हम परिवार से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम एक तरफ ज़्यादा समय देते लगते हैं, दूसरी तरफ कम होने लगता है, तो कई बार हम इस चीज़ को बड़ी स्ट्रिक्टली अडेयर नहीं कर सकते, तो हम 2 चीज़ें साथ साथ करते हैं। हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को और हमारा सोशल दायित्व भी बच्चे के साथ निभा रहे होते हैं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग होती है। बट वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि हमारा जो पर्सनल टाइम है, अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, तो उसकी पर्सनल वैल्यू नहीं रह जाती है। और अगर उसकी पर्सनल वैल्यू नहीं रह जाती है तो उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए जब हम ऐसा कुछ करें, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग कर रहे हैं, और अगर हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो वो एक काम के साथ साथ वो हमारे लिए पर्सनली सेटिस्फाइंग भी हो जाता है, तो वो हमारे पर्सनल टाइम का हिस्सा बन जाता है। अगर हम कोई हॉबी परस्यू कर रहे हैं और उस हॉबी से हमारा कोई करियर गोल भी अचीव हो रहा है, तो 2 काम साथ साथ हो जाते हैं। सो प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे और एक तरफ लग जाएंगे। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और उसके साथ साथ मेरे बाकी दायित्व भी पूरे हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हो रही हैं। यदि आप बाहर काम करते हैं तो आप हमेशा खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं लगा सकते, तो आपको चाहे हाउस हेल्प की ज़रूरत हो या फिर आपको ज़रूरत हो अपने घर के लोगों के कंट्रीब्यूशन की, उसमें कोई गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर व्यक्ति को अपने लाइफ को बैलेंस करना है। फाइनली जब हमने अंडरस्टैंड किया कि हमें प्रायोरिटाइज करना है और हमें हर क्षेत्र में, हर एरिया में, पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारे पास एक तरीके से एक रास्ता क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, काफ़ी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। और जहाँ हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स करते हैं, ज़्यादा सोच के, ज़्यादा चिंता करके, या ये देख के कि मुझसे तो ये एक्सपेक्टेड है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे तो ये कहा जाता है कि मुझे एक सर्टेन तरीके से होना चाहिए और मैं नहीं रह पा रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे तनाव को बढ़ाती है और उस तनाव का सीधा असर हमारे मन पे और साथ साथ हमारे शरीर पे पड़ता है। अब ये तो बात हुई पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल लाइफ के संतुलन की। संतुलन और भी जगहों में ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स में संतुलन ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप सारा का सारा अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अपनी भावनाएं एक ही चीज़ में लगा दोगे, एक ही व्यक्ति में लगा दोगे, तो हमेशा उसके जाने का खतरा बना रहेगा। यह ऐसे ही है जैसे आपने अपनी सारी पूंजी, अपना सारा धन एक बैंक में डाल दिया, अब वो बैंक डूब गया तो सब पूंजी डूब जाएगी। इसका मतलब है कि हमें भावनाओं में भी एक संतुलन की ज़रूरत है। हम जितना हमारा हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सटेंड करते हैं अपने बच्चों में, अपने परिवार में, फिर अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में, और फिर कोई आइडियल हमारे पास होते हैं उनमें, और अपने में, जितना हम इस भावनात्मक क्या कहेंगे पूंजी को अलग अलग जगहों में डालते हैं, उतना उनके जाने का खतरा कम हो जाता है।
कहने का मतलब है कि कई बार हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे जो इमोशंस हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए या एक परिवार के लिए होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना। लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के सिवा किसी और की तरफ देखती ही नहीं, सोचती नहीं। और जब ऐसा बोलते हैं और फिर बच्चे आगे जाने लगते हैं, बड़े होके बढ़ने लगते हैं, या उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या उनकी शादी होती है, तो माताओं को लगने लग जाता है कि अरे ये क्या हुआ, मुझे तो उतना रिटर्न मिला ही नहीं जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, इसका मतलब ये तो घाटे का सौदा हो गया। पर सच तो ये है कि सब लोगों को अपनी लाइफ जीनी है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो खुद में ही होती। आप अगर अपने आप को खुश रखेंगे, अपने में ट्रस्ट करेंगे, अपने पे विश्वास रखेंगे, अपने से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करना, जज करना, क्रिटिसाइज करना, सेल्फ पिटी में इंडल्ज करना, या फिर ये महसूस करना कि मेरे पे तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, दूसरे मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगी, नहीं तो मैं नहीं होंगी। अगर हम ऐसा रखेंगे तो एक भारी असंतुलन बन जाता है, जहाँ पे आप नगण्य हो जाते हो, आप शून्य हो जाते हो, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर पे जाके टिक जाती हैं। ऐसा जो सीसॉ होता है उसमें आप तो ऊपर लटक जाते हो और सारा बोझ जो है वो नीचे दूसरे वाले साइड पे चला जाता है, और आपको लगता है कि आपका कोई एंकर नहीं है, आप कहीं बंधे हुए नहीं हो। तो रिलेशनशिप्स में भी, अपनी भावनाओं की इन्वेस्टमेंट में भी एक संतुलन की ज़रूरत होती है। इसके बाद ज़रूरत आती है, जब हम संतुलन की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में, परिवेश में, और हमारी खुद की ज़रूरतों में। हम जब बहुत लेते हैं तो हमें बहुत देना भी पड़ता है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल लग सकता है, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग यही कारण है आजकल के क्लाइमेट हैज़ार्ड्स का, कि हम जितने ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जाते हैं बाहरी चीज़ों पे, उतना हमारे में खुद में कॉन्फिडेंस और खुद में ज़ील जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बराबरी करने की कोशिश कर रही होती। सो हैविंग सेड दैट, ये सारी बातों का अल्टीमेटली एम एक ही है कि अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें एक तरीके से बैलेंस्ड रहना है, बैलेंस्ड का मतलब खुश रहना ही हो गया, अगर हमें इमोशंस पे काबू रखना है, कंट्रोल रखना है, कि ना तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, ना हम इतने सैड और विड्रॉन और डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जब जैसी भी सिचुएशन हो हम अपने पे कंट्रोल रख पाते हैं, वही एक मेरे हिसाब से एक गोल है, एक लक्ष्य है हमारे जीवन का, कि हम एक संतुलित जीवन जी सकें। और अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कि हाँ हर छोटी चीज़ का भी महत्व है, उस चीज़ को हमें नकारना नहीं चाहिए, चीज़ों को एक न्यूट्रल मतलब इस अंदाज में देखें कि जैसे हम एक पंछी नीचे देखता है ना, कि एक बड़ी पिक्चर को देख पाता है, ताकि हर चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, हमारी पर्सनल भी, फिज़िकल भी, और साइकाइट्रिक भी। तो आई थिंक यही कन्वे करना चाहते हैं हम अपने टॉपिक से आज, कि हमें किस तरीके से लाइफ को बैलेंस करना है। और अब मैं चाहूँगी कि आप जो लोग वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके यदि कोई सवाल हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक सवाल है मेरे सामने कि मैम, वेदर चेंजेस की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ टिप्स। ओके, देखिए जी, वेदर की वजह से या फिर हमारी लापरवाही की वजह से कई बार तबीयत ख़राब हो जाती है। मेन टिप्स तो यही हैं कि जो आपकी शरीर को जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दें। अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने की सबसे मेजर ज़रूरत है। फिज़िकल तौर पे इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। मानसिक तौर पे जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है, उनका इम्यून फंक्शन लो होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें।
स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब सोना या अपने आप को प्रॉब्लम से दूर रखना या डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने आप को अगर तनाव की स्थिति में समझते हैं तो कारण जो है तनाव का उसे समझने की कोशिश करें और उसे अपने आप को उस कारण को कैसे मैनेज करना है इस बारे में सोचें। सॉरी, मैं कॉमन कोल्ड की ट्रीटमेंट के बारे में आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं प्राइमरीली मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, साइकाइट्रिस्ट हूँ। इसके अलावा यदि आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राइट, सो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं दोबारा से रीएम्फसाइज करूँगी, लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हमें 3 मेजर एरियाज़ में चाहिए होता है, पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल। पर्सनल माने हमारा खुद का स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, हमारे इंटरेस्ट्स, हमारी ज़रूरतें वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें ठीक तरीके से सोना, उठना, खाना पीना, अपने आप को फिज़िकली और मेंटली मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना एनर्जी और टाइम का इन्वेस्टमेंट हमें अपने काम में करने की ज़रूरत है और हमारी सोशल लाइफ में करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें बैलेंस चाहिए हमारे रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे हम एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो एक्सपेक्टेशंस को एक दायरे में, एक कंट्रोल में रखें, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारे को डिससेटिस्फैक्शन या असंतुष्टि होती है जो हमें परेशान करता है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि क्योंकि प्रकृति में संतुलन ही एक मेन आधार है, एक नियम है, इसलिए हर चीज़ में बैलेंस होने की ज़रूरत होगी। तो अगर हम बहुत ओवरटली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी हर्ट होती है। हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ों से बचते हैं, स्ट्रेस से बचते हैं, तो भी हमारे अंदर एक इम्बैलेंस पैदा होता है। इसलिए हमें सिचुएशंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करके उन्हें डील करने की कोशिश करनी है। और अगर किसी कारण से असंतुलन पैदा हो गया है, यदि हम नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं और रोग उत्पन्न हो गया है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि उस असंतुलन को वापस से संतुलित किया जा सके। लोगों के मन में दवाइयों को, ट्रीटमेंट को लेके भी बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि ट्रीटमेंट अननेचुरल है। ट्रीटमेंट एक तरीके का उस असंतुलन का जो ऑलरेडी आप में बन चुका है या एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो थायराइड हार्मोन की कमी है क्योंकि हमारा थायराइड एडिक्वेट थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है, या फिर वो इंसुलिन की कमी है क्योंकि हमारे बॉडी में पैनक्रियास जो ऑर्गन है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से शुगर बन रहा है। ये जो असंतुलन पैदा हुए हैं उनको संतुलित किया जा सके, इसलिए यदि ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर की सलाह लें। इसी के साथ हम इस लाइव प्रोग्राम को बंद करेंगे। यदि आपके कोई और सवाल या समस्याएं हैं तो आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उन इश्यूज़ को मैं टैकल कर सकूं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।